हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। मीन्स एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए सिंपल सी बात है, सपोज हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, सपोज इन वेरिएबल ए बी जो भी कुछ है। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 4 इज़ डिवाइडेड बाय सिंगल टर्म। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर से मुझे डिवाइड करना है, तो क्या होगा अगर मान लीजिए आपके पास सिंगल टर्म है तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 4 इज़ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। या हम ये भी कह सकते हैं डिवीज़न ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस 4 इज़ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो क्या कॉमन आपके पास डिवाइड है, मीन सिंगल टर्म डिवाइड है, तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए स्क्वायर और प्लस 4 बाई ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1। नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लस ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचा बी बाई ए और प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बाई ए स्क्वायर। ये तो जब आपके पास सिंगल टर्म से हम डिवाइड कर रहे किसी भी पॉलिनोमियल्स को। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, आपके पास क्वेश्चन और भी ले सकते हैं हम। ये मेथड हम सेकंड टाइप में कराएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी टाइप है, जैसे मान लीजिए 21 इंटू जो भी कुछ मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4। मान लीजिए भी क्या आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाई, मैं कह सकता हूँ 7 टाइम्स ऑफ जो पॉलिनोमियल मानते हो आप। जैसे मान लीजिए एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। तो मुझे एक सिंगल टर्म से डिवाइड करना है, तो क्या होगा आपके पास, तो हम ये कह सकते हैं 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड रेज टू पावर 4 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड की रेज टू पावर 3। अब कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट 7 3 ज़ा 21। अब देखो वेरिएबल एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पावर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पावर क्या है 3 है, तो मीन्स मैं कह सकता हूँ वाई वेरिएबल बचा। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो मैं कह सकता हूँ, तो क्या बचा रिजल्ट आपके पास 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये क्या आपके पास फर्स्ट टाइप। मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करा रहे हैं, तो ये तो सिंपल डिवाइड आपके पास। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल को अदर सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करने, सपोज मान लीजिए मैं कह रहा हूँ अब की बार एक पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन 1 टर्म्स, तो वहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कराएंगे तो सिंपल सी बात, आपके पास क्या होगा, कोशेंट भी होगा, डिवाइडेंट भी होगा और डिवाइज़र भी होगा। तो मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास क्या है, आपके पास अब की बार एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 और डिवाइडेड बाई, मान लीजिए आपके पास x प्लस 4 है, x प्लस 4 से हम डिवाइड करा रहे हैं। तो वेरिएबल क्या आपके पास x वेरिएबल है। ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात, हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो डिवाइड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, आपको पता हो हम डिवीजन मेथड से यूज़ कराएं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 12, ये क्या आपके पास डिवाइडेंट, यहाँ क्या होगा डिवाइज़र, और ये क्या होगा कोशेंट, और यहाँ क्या होगा रिमाइंडर। जैसे हमने सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ हमने डिवाइड किया 7 को 3 से डिवाइड किया, 7 को 3 से, तो क्या है यहाँ से 7 क्या है डिवाइडेंट, 3 क्या है डिवाइज़र। अब मान लीजिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई कराएं जो नियर बाई 7 आए, तो मैं कह सकता हूँ 2 जा 6 1।
अब यहाँ देखो, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 7 इज इक्वल टू जो डिवाइडेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस 1, तो क्या है 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 7 के इक्वल चाहिए। अब ऐसे ही क्या कराएंगे हम, ऐसे ही मान लीजिए अब तो हमें हमारे पास था एक न्यूमेरिकल वैल्यू, अब यहाँ क्या है एक पोलिनोमियल, तो किससे डिवाइड करा रहे हैं हम, x प्लस 4 के साथ। जो फर्स्ट कोशेंट के अंदर क्या है हमारे पास, फर्स्ट कोशेंट के अंदर क्या लिखें, तो सबसे पहले देखो डिवाइजर के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा 1, और यहाँ क्या हाईएस्ट पावर आपके पास डिवाइडेंट के अंदर स्क्वायर, यहाँ क्या हाईएस्ट पावर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या कराएं, डिवाइडेंट के अंदर जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर हो, जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, वो क्या हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइडेंट के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर। अब डिवाइजर के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है 1, उस टर्म को हम डिवाइड करा दें, तो यहाँ हमने किया x कैंसिल आउट, तो जो फर्स्ट टर्म आई आपके पास कोशेंट के अंदर वो क्या आई x, तो हमने यहाँ राइट डाउन किया x। अब x को कंप्लीट डिवाइजर के साथ x प्लस 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ से भाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू 4 4x, क्या आया 4x। अब एक्स स्क्वायर टर्म के जस्ट नीचे क्या हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 4x, साइन चेंज, सॉरी यहाँ साइन चेंज करते हैं क्योंकि माइनस करना है मुझे, माइनस। अब ये टर्म क्या आपके पास पॉजिटिव, ये टर्म क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0, या मैं कह सकता हूँ कैंसिल आउट। अब नेगेटिव 8x है और नेगेटिव क्या आपके पास साइन 4x है, नेगेटिव 8x और नेगेटिव 4x, तो क्या है यहाँ से नेगेटिव 12 टाइम्स ऑफ x आया। भाई साइन सेम रहेगा, टर्म क्या होंगे आपके पास ऐड, तो नेगेटिव 12 टाइम्स ऑफ x माइनस राइट डाउन 12, कंप्लीट यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट टर्म आपके पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर क्या है माइनस 12x माइनस 12, तो यहाँ से हमारे पास कोशिएंट के अंदर नेक्स्ट टर्म क्या आई वो फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर वही आपके पास, हाईएस्ट टर्म क्या आपके पास अब की बार 1, टोटल टर्म माइनस 12x, किस से डिवाइड कराएं, हाईएस्ट पावर आपके पास वही रहेगी x हमारे पास वेरिएबल, x से हम डिवाइड कराएं, x से x कैंसिल आउट, तो क्या बचा नेगेटिव 12। तो कोशिएंट के अंदर नेक्स्ट टर्म क्या हुआ आ गया आपके पास 12 नेगेटिव। अब नेगेटिव जो 12 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हम x प्लस 4 के साथ। अब यहाँ क्या है नेगेटिव 12 टाइम्स ऑफ x, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 48, नेगेटिव पॉजिटिव 48। अब यहाँ पर कह सकते हैं हम नेगेटिव तो 12 हो गया x और नेगेटिव 48। अब क्या कराएंगे साइन चेंज, ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपके पास पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव 12x है और पॉजिटिव आपके पास क्या है 12x, तो कैंसिल आउट। अब नेगेटिव 12 है और पॉजिटिव 48 है, तो मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव 36। डिवाइड कब तक करना है आपने, जब तक डिवाइजर के अंदर, डिवाइजर पर हाईएस्ट पावर क्या है 1, उससे लेस पावर, जब तक आपके पास रिमाइंडर के अंदर लेस पावर नहीं आए तब तक हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ हम जो वेरीफाई कर रहे हैं कि आपका पास ये आप जो डिवाइड किया है वो एक्चुअल में ठीक है या रॉन्ग है, तो क्या कराएंगे, हमने बताया था कोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर। तो मान लीजिए डिवाइडेंट क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू किसके इक्वल चाहिए, डिवाइजर
डिवाइजर x माइनस 4, डिवाइडेंट x माइनस 12 और प्लस 36। डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही है। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट करा रहे हैं, पहले प्रोडक्ट कराएंगे तो x इंटू एक्स, तो क्या आया एक्स स्क्वेयर, x मल्टीप्लाई नेगेटिव 12 टाइम्स ऑफ x। अब यहाँ नेगेटिव 4 टाइम्स ऑफ x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 48, नेगेटिव नेगेटिव क्या बचा आपके पास 48 बचा, और प्लस 36, यही आया। सॉरी यहाँ पॉजिटिव था, सॉरी यहाँ क्या था आपके पास पॉजिटिव था ये, और हमने कर दिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि x प्लस 4 से डिवाइड करा रहे हैं। अब देखते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 12 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ x और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 48 और पॉजिटिव 36। यहाँ क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 8x और नेगेटिव 12, तो क्या ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है या नहीं है, तो क्या होगा आपका डिवाइड एग्जैक्ट राइट डाउन होगा, राइट। तो इस टाइप से हम किसी भी डिवाइजर को हम सिंपली डिवाइड करा सकते हैं एंड आंसर को हम वेरीफाई भी करा सकते हैं साथ साथ। अगर ये क्वेश्चन डिवाइडेंट आपके पास इक्वल है तो आंसर क्या होगा राइट होगा। बाकी क्या होगा आपके पास सेम प्रोसेस, कोई भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो स्टेप क्या रहेंगे आपके पास, यही रहेंगे। थैंक्स।